नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। ड्रग माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस को भारी सफलता मिल चुकी है। पहले 50 दिन पूरे हो चुके हैं 100 दिन अभियान के और अब आगे की कार्रवाई जारी है। इसी बीच में बीती रात कठुआ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कठुआ पुलिस की टीम ने एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है जो पिछले काफी समय से पुलिस से बच रहा था। और ये ऐसा ड्रग पैडलर जो मोटरसाइकिल पर जगह जगह पर जाकर सप्लाई करता था। बहुत सा यूथ इसने पूरे कठुआ के भीतर ड्रग एडिक्ट बनाया। धुनेरे गांव है लखनपुर के पास, वहां का ये रहने वाला है और नाम है अफरीक मोहम्मद। और पिछले काफी समय से ये ड्रग पैडलिंग से जुड़ा हुआ था। कल इसके मोटरसाइकिल के साथ एसएचओ कठुआ आशीष शर्मा, अंडर द गाइडेंस एसएसपी मोहिता शर्मा, एडिशनल एसपी कठुआ, डीएसपी डीआर और साथ में बाकी पूरी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाया और अफरीक मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी गई है। इसी तरह से कठुआ पुलिस ने कल एक और ड्रग पैडलर को पकड़ा था। जम्मू में भी 3 से 4 ड्रग पैडलर पिछले 24 घंटे में पकड़े गए और राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर तमाम जिलों के भीतर धरपकड़ जारी है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट जम्मू पुलिस की ओर से कल जो जानकारी दी गई थी उसमें 202 ड्रग पैडलर उस समय तक पकड़े गए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। लेकिन कुल जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी तक 1000 से ज्यादा ड्रग पैडलर सलाखों के पीछे है और इससे 200-250 से ज्यादा ड्रग पैडलर जो नामी हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लगातार ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा है और एलजी मनोज सिन्हा इस समय कश्मीर में है और वहां पर नशा मुक्त अभियान के तहत रैलीज का आयोजन किया जा रहा है। कल उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि आतंकवाद को बढ़ावा देने, पुनः जीवित करने, आतंकवाद से जुड़े लोगों तक ड्रग्स का पैसा पहुंच रहा है। ये फंडिंग वहीं से हो रही है। तो नार्को टेररिज्म का खेल जो जम्मू कश्मीर में खेला जा रहा था उसमें आतंकवाद एक मेन मुद्दा है और ड्रग्स के कारोबारी जो भी पैसा कमा रहे हैं वो वहां तक पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी ड्रग पैडलर अभी तक पकड़े गए हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मामला भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ड्रग पैडलर जो हैं वो नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। साथ में वेपन स्मगलिंग, लव गुजर के पकड़े जाने के बाद ड्रग सिंडिकेट के ऊपर पुलिस की ओर से जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है। सांबा पुलिस हो, कठुआ पुलिस हो, जम्मू पुलिस हो, राजौरी, पुंछ, डोडा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं, सभी एसएसपी की देखरेख में जो टीमें गठित की गई हैं उन्होंने बहुत से ड्रग पैडलरों की संपत्ति को भी जब्त किया है। डिटेल हमने आपको कल बताई थी कि कितने करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है, कितने करोड़ की संपत्ति के मकान जो थे, जो बिल्डिंग्स थी वो गिराई गई, गोल्ड रिकवर हुआ, गाड़ियां रिकवर हुई, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए और उसके अलावा आरसी जो थी गाड़ियों की वो भी रद्द कर दी गई। आंकड़ा अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें थोड़ी डिटेल एक और आपको बता देते हैं कि ड्रग पैडलिंग से जुड़े लोगों के ऊपर जिस तरीके से प्रहार किया जा रहा है उसमें 273 के करीब एफआईआर कल शाम तक दर्ज हुई थी। टोटल 175 केस रजिस्टर्ड हुए जिसमें ड्रग पैडलिंग से जुड़े हुए लोग थे। 5.5 किलो के करीब हेरोइन पकड़ी गई जो 16 करोड़ थी, 16 करोड़ 60 लाख की कीमत जिसकी बताई जा रही है। बाकी गांजा, अफीम, पॉपी स्ट्रा ये अलग अलग थे, लेकिन इसमें जो गोल्ड था वो कम से कम भी 1 करोड़ 23 लाख का वो भी बरामद हुआ है। तो बैंक अकाउंट भी सीज किए गए हैं, बहुत सी गाड़ियों की आरसी रद्द की गई है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सिफारिश की गई है उनको भी रद्द किया जाए और प्रॉपर्टी जो है लगभग 5 से 6 करोड़ के बीच की प्रॉपर्टी सिर्फ जम्मू पुलिस ने सीज की है। तो इसी तरह से अगर हम पूरी स्टेट का आंकड़ा देखते हैं तो करोड़ों के हिसाब से संपत्ति को जब्त किया गया है, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर भी। ड्रग पैडलिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस चिट्टे की काली कमाई से इमारतें खड़ी की हैं, उन पे पीला पंजा भी चल रहा है।
बहुत सी बिल्डिंगें पठानकोट, गुरदासपुर, चंडीगढ़, लुधियाना और हिमाचल यहां पर सीज हो चुकी हैं। और भी बहुत सा नेटवर्क, एक नेक्सस है जो लोग अभी बचे हुए हैं। पुलिस को चाहिए कि अब जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो इनका समर्थन करते हैं, जो इनके सहयोगी हैं, उन पर भी प्रहार किया जाए, क्योंकि एक दो नहीं, हजारों के हिसाब से लोग जो हैं वो ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर के भीतर 1000 से ज्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे कई गुना ज्यादा और लोग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से इलाकों से अभी भी कंप्लेन आती हैं कि फलां ड्रग हॉटस्पॉट के ऊपर अभी भी ड्रग बिक रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग चोरी छिपे अभी भी काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले 2 दिन के भीतर तमाम डिस्ट्रिक्ट के भीतर 16 से 17 गिरफ्तारियां और हुई हैं, तो इसी कड़ी के तहत और ज्यादा निगरानी बरती जाए तो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भेष बदल कर अपना स्टाइल चेंज करके इस धंधे में शामिल हैं, जिनके बारे में पूरी तरह से लोगों को भी जानकारी नहीं है। हालांकि एलजी साहब का एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा था कि पेरेंट ब्रिगेड बनाइए, गांव-गांव में, शहरों में, बाढ़ के भीतर लोग पुलिस को एक नंबर के ऊपर सूचित करें, ताकि उनकी पहचान भी गुप्त रखी जा सके कि उस इलाके में कौन ड्रग्स का कारोबारी है। लेकिन अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं यहाँ पर ये धंधा चल रहा है और उसके ऊपर भी प्रहार करने की जरूरत है। तो आज हम बात कर रहे थे कठुआ के अफरीक मोहम्मद की। ये भी लव गुजर का ही गुर्गा था और पंजाब, हिमाचल में अक्सर वहीं से ये ड्रग्स लेकर कठुआ, लखनपुर यहां पर ये सप्लाई करता था। और इसका प्रमुख अड्डा था लगेट मोड़। कई बार लगेट मोड़ में इसके पहुंचने की सूचना मिली, लेकिन ये भाग जाता था। वहां पर इसने बहुत से यूथ को ड्रग एडिक्ट बना दिया था और जब मोटरसाइकिल के ऊपर ही सप्लाई देने आता था, और जब इसे पकड़ा गया तो मोटरसाइकिल को भी सीज कर लिया गया। अफरीक मोहम्मद दरनोरे लखनपुर का जो रहने वाला था, वो पिछले कई सालों से एक इस पेशे से जुड़ा हुआ था और कुख्यात ड्रग पैडलर था। पंजाब, हिमाचल, तमाम राज्यों के अंदर उसका नेक्सस, उस नेक्सस का वो एक हिस्सा था। और जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि लव गुजर का एक खास गुर्गा था और विजयपुर, सांबा तक इसकी अप्रोच थी। और ये बहुत समय से कठुआ के लगेट मोड़ या दूसरे इलाकों में युवाओं को ड्रग सप्लाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और कठुआ पुलिस की ओर से जिस तरीके से नाकाबंदी की जा रही है, तो और भी गिरफ्तारियां इसकी निशानदेही पर हो सकती हैं। तो जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान का 100 डेज अल्टीमेटम जो है वो आधा पड़ाव अपना पार कर चुका है। और अब आगे जो 50 दिन हैं, अब ये देखना है कि इसके भीतर जो समर्थक हैं, जो ड्रग माफिया का समर्थन करने वाले वाइट कॉलर लोग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पुलिस में हो या कहीं पर भी हो, उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है और कितने लोग वो भी गिरफ्त में आते हैं।